नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी पद्म अवार्ड की। मोदी सरकार के अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जनवरी को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की। इसके लिए 4 महापुरुषों को पद्म विभूषण, 17 माननीयों को पद्म भूषण और 107 होनहार प्रतिभावान को पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें कुछ राजनीतिक हस्तियों के भी नाम हैं। इस अवार्ड की घोषणा होने के बाद कुछ लोग तो खुशी से झूम उठे, वहीं कुछ वामपंथी गैंग और कांग्रेसियों को अवार्ड सूची में शामिल नाम पसंद नहीं आए। एक बार फिर अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो गया। अवार्ड ना लेने का ऐलान किया जाने लगा। इसमें पहला नाम है पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम और घोर वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का। उनका नाम मोदी सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड के लिए नामित किया, लेकिन उन्होंने अगले ही दिन ये ऐलान कर दिया कि वो इस अवार्ड को नहीं लेंगे। वहीं उनके पीछे पीछे कुछ और वामपंथियों ने अवार्ड लेने से मना कर दिया। केंद्र सरकार की सम्मान सूची में शामिल बंगाल के सभी 3 लोगों ने पद्म पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक रहे पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इस सम्मान को स्वीकार करने से मना करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इसके बाद राज्य के 2 प्रख्यात कलाकारों, तबला वादक पंडित अनिद्र चटर्जी और प्रख्यात गायिका संध्या मुखोपाध्याय ने भी पद्म पुरस्कार को ठुकरा दिया है। 8 दशकों तक गायन करियर रखने वाली 90 वर्षीय संध्या मुखोपाध्याय ने चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री को ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि ये उनके कद के किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक जूनियर कलाकार के लिए उपयुक्त है। मुखोपाध्याय की बेटी सोमी सेन गुप्ता ने कहा कि जब दिल्ली से पुरस्कार के लिए फोन आया तो उनकी मां ने वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि उन्हें इस उम्र में पुरस्कार की पेशकश पर अपमान महसूस हुआ। पद्मश्री एक जूनियर कलाकार के लिए अधिक योग्य है, न कि गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय के लिए। ऐसा उनके परिवार और उनके गीतों के प्रेमियों को महसूस होता है। बंगाल के बेहतरीन गायकों में से एक संध्या मुखोपाध्याय ने 2011 में पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण प्राप्त किया था और 1970 में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अली खान और उस्ताद अली अकबर खान जैसे उस्तादों के साथ काम कर चुके पंडित अनिद्र चटर्जी ने भी कहा कि उन्होंने पुरस्कार के लिए दिल्ली से फोन आने पर इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वहीं साल 2002 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रख्यात तबला वादक चटर्जी ने कहा कि मैंने विनम्रता से मना कर दिया, मैंने धन्यवाद कहा, लेकिन मैं अपने करियर के इस चरण में पद्मश्री प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने उस चरण को पार कर लिया है। वहीं अब बात करते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य की, जिन्हें तीसरी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्होंने तुरंत एक बयान जारी कर इस सम्मान को अस्वीकार कर दिया। बंगाली में जारी इस बयान में उन्होंने कहा है कि मैं पद्म भूषण के बारे में कुछ नहीं जानता, किसी ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वास्तव में उन्होंने मुझे पद्म भूषण दिया है तो मैं इसे अस्वीकार करता हूं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार के लिए सम्मानित शख्सियतों की चयन प्रक्रिया को लेकर भी एक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये कहते हुए पद्म सम्मान लेने से मना कर दिया कि इसके लिए उनका चयन करने से पहले उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई। वहीं अन्य 3 शख्सियतों का कहना है कि उन्हें अवार्ड के लिए पत्र के जरिए सूचित नहीं किया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या आज के इस डिजिटल युग में पत्र के जरिए सूचित करना कितना उचित है। वहीं दूसरा सवाल यह है कि क्या विरोध का कारण सिर्फ सूचना नहीं देना है या विचारधारा का अंतर है। तो सच ये है कि यहाँ विचारधारा का विरोध है, पीएम मोदी का विरोध है, बीजेपी का विरोध है। लेकिन ये माननीय ये क्यों भूल गए कि ये अपमान पीएम मोदी का नहीं बल्कि उस परंपरा का है, उस अवार्ड का है, पद्म पुरस्कार का है, जो भाग्य और कर्म से किसी किसी को ही प्राप्त होता है। सवाल ये है कि आखिर पीएम मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते आप देश और सम्मान विरोधी कब से हो गए। वहीं अवार्ड लौटाने वाले इन महानुभावों का कहना है
हैं कि पहले से उन्हें सूचना नहीं दी गई। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जिन्हें भी पद्म पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है उनसे औपचारिक सहमति मांगना अनिवार्य नहीं है। हालांकि आमतौर पर किसी के नाम की घोषणा करने से पहले अनौपचारिक तौर पर उस व्यक्ति का नाम मन टटोल लिया जाता है। अधिकारियों का दावा है कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को फोन किया था। उनकी पत्नी ने फोन उठाया तो उन्होंने ये बता दिया गया था कि केंद्र सरकार ने भट्टाचार्य का नाम पद्म पुरस्कार के लिए चयनित किया है। भट्टाचार्य की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम के सूत्रों ने भी स्वीकार किया। नेता की पत्नी मीरा की केंद्रीय गृह सचिव से बात हुई। हालांकि खराब तबीयत के कारण खुद भट्टाचार्य ने बात नहीं की। भट्टाचार्य पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के बाद से ही स्वस्थ नहीं हैं और वो कुछ वर्षों से फोन पर किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पद्म अवार्ड के बारे में कुछ पता नहीं होने से मतलब ये था कि भट्टाचार्य को पद्म अवार्ड दिए जाने की लिखित सूचना नहीं मिली थी और न ही उनकी सहमति ली गई थी। पूर्व विधायक और सीपीएम प्रदेश समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी। हाँ, भट्टाचार्य की पत्नी की बात जरूर हुई थी। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव को धन्यवाद कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी, न ही इसका मतलब है कि उन्हें लिखित में आधिकारिक सूचना दी गई। वो अवार्ड लेने के लिए राजी नहीं हैं। सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने पार्टी के स्टैंड को स्पष्ट करते हुए कहा कि एक राजनीतिक दल के रूप में हम उन लोगों की राजनीतिक विचारधारा और आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं जो अवार्ड दे रहे हैं। इसीलिए अगर हम उनसे अवार्ड लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम उनके समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में हम ऐसे पुरस्कारों को नकारते हैं। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। पार्टी में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र का पद्म विभूषण दिया गया, जबकि बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण दिया गया। एक तरह से कल्याण सिंह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खराब रही क्योंकि उनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जबकि भट्टाचार्य का साफ सुथरा रिकॉर्ड रहा है। अब बात समझ में आई कि इन्हें अवार्ड से नहीं बल्कि पीएम मोदी और बीजेपी के साथ साथ बाबरी मस्जिद गिराने, राम मंदिर बनाने और कल्याण सिंह से भी परेशानी है। इनकी मंशा अब भी यही है कि राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई जाए। तो जनाब, अब तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तब राम मंदिर बन रहा है। लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि संविधान की दुहाई देने वालों, आप लोग सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो सवाल है कि अब इन 4 लोगों ने अवार्ड वापसी का ऐलान कर दिया, तब क्या होगा? तो 1954 पद्म अवार्ड्स ऑर्डर के मुताबिक कोई निवासी पद्म अवार्ड को खारिज या निरस्त कर सकता है। यानी अवार्ड लेने से इनकार करता है तो सरकार इसे खारिज कर सकती है। तो अब अवार्ड खारिज करने या वापस लेने के लिए सरकार आवेदन पर एक बार फिर विचार कर सकती है। वहीं पद्म अवार्ड को लेकर एक और शख्स विशेष चर्चा में है, वो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद। अवार्ड की घोषणा होते ही आजाद अपनों के ही निशाने पर आ गए। कांग्रेस एक अन्य वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उनकी ये कहकर तीखी आलोचना की कि उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसा साहस नहीं दिखाया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आजाद पर जबरदस्त कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट किया, सही काम, वो आजाद रहना चाहता है, गुलाम नहीं। उन्होंने सीपीएम लीडर बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा पद्म भूषण अवार्ड खारिज किए जाने का हवाला दिया। हालांकि कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपिंदर हुड्डा, एम वीरप्पा मोइली, शशि थरूर और राज बब्बर जैसे कांग्रेसी नेताओं ने आजाद को बधाई दी। विडंबना है कि कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है, जबकि देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान की सराहना करता है। अतीत में भी राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवंटन में राजनीतिक वफादारियों को आड़े नहीं आने दिया गया है। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न और शरद पवार को पद्म विभूषण इसी मोदी सरकार ने दिया है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को पद्म विभूषण और मोरारजी देसाई को भारत रत्न दिया था। यूपीए सरकार ने ब्रजेश मिश्र को पद्म विभूषण दिया था। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत और नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एससी जमीर को मोदी सरकार ने ही पद्म अवार्ड दिया। कुल मिलाकर कहें तो पहले व्यक्ति देखकर अवार्ड दिया जाता था, अब सरकार देखकर अवार्ड लिया या वापस किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।